जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हमें आज पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। और आज ही हम कंपनी भी क्रिएट कर लेंगे। इस कंपनी का नाम जो होगा श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से। ठीक है, तो दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इन दिस मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड फॉर ऑल द गुड्स। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो सारे गुड्स के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। गुड्स अवेलेबल within the business. This method is used when it become hectic and time consuming collect actual cost of goods। और ये क्या है, एक मेथड, एक प्रक्रिया समझ सकते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी गुड्स के एक्चुअल कॉस्ट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे समझिएगा, मैंने एक दिन बताया था आपसे कि अगर मैंने किसी सामान को बेच के अगर मैंने 75 रुपए या 100 रुपए कमाए, जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इनकम है या प्रॉफिट है। इसमें से हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट गुड्स का कॉस्ट रहा है, सीपी जो रहा है आपका कॉस्ट प्राइस, उसको डिडक्ट करने के बाद से उस पर जो भी एक्सपेंसेस आपने किए, अलाउंसेस, डिस्काउंटेज जो भी है, वो सब घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका कहलाता है रेवेन्यू। समझ रहे हैं ना बात। ये नहीं कि इतने में बेच दिया तो ये आपका प्रॉफिट हो गया या इनकम हो गया। ठीक है, यही बात इसका जिक्र किया हुआ है। देखिए, इसमें एक लाइन दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि बिगनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज मेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, जितने का परचेज किए, है ना, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशन दिया है। क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया ओपनिंग स्टॉक, उसमें जोड़ लेंगे आप क्या, परचेज जो किए उसमें जो पैसे लगे, और माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग, तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और दिया हुआ है कि वेयर नेट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो नेट सेल हुआ उसमें से आपकी कॉस्ट गुड, मतलब कोई ना कोई तो एज्यूम किए होंगे ना इसका रेट, वो घटा देंगे, उसके बाद जो पैसा बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, मान लीजिए 5 रुपए में पेन लाए हैं, हमने इस पेन को भले 5 रुपए में, उसका मतलब नहीं हमने 50 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, जो भी कॉस्ट हमने निर्धारित किया होगा उसको घटा देंगे, वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इन्वेंट्री मास्टर इन टैली प्राइम। कह रहा है इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड। मतलब कि लास्ट प्रीवियस चैप्टर जो हम बेसिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जान गए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या महत्व है। ठीक है, कह रहा लेट अस लर्न हाउ वी कैन मेंटेन द इन्वेंट्रीज। आज मतलब अब फिर से एक बार फिर हम सीखेंगे कैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख करते हैं। ठीक है, टैली प्राइम क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री मास्टर, क्या क्या है उसमें सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप हो गए, स्टॉक कैटेगरी हो गई, यूनिट ऑफ मेजर हो गया, मतलब कि कोई चीज किस यूनिट में ले रहे हैं, पीसेस में, केजी में, लीटर में, जो भी है। तो कई बार इसमें अल्टरनेट यूनिट का भी लोग यूज करते हैं। सिंपल यूनिट का मतलब कोई चीज, जैसे मैंने पीस में ले रहे हैं, क्या हो गया, पीस है, सिंपल यूनिट हो गई। लेकिन अगर हम वही अल्टरनेट यूनिट की बात करें तो पीसेस को कई बार डजन में भी कन्वर्ट किया जाता है कि एक डजन में 12 पीस, तो इसको बोलते हैं, डजन को बोल दिया अल्टरनेट यूनिट। डाल दिया कि मैंने उनको ये बता दिया कि हम कोई चीज डजन में ही लेते थे, लेकिन कभी कभी पीस में भी ले लिए तो वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया है, स्टॉक आइटम दिया हुआ है, गोडाउन दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपकी इन्वेंट्री मास्टर के भीतर आती हैं। याद करिए, आपको ये चीजें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं। मैं किसी का भी कंपनी खोल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ओपन किया मैंने, बहुत गर्मी हो रही है भाई। कोई ले लिया, जैसे यहाँ पे आए क्रिएट में, और ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री मास्टर। देख रहे हैं ना, इसमें देखिए स्टॉक ग्रुप दिया है, कैटेगरी दिया है, स्टॉक आइटम दिया है, यूनिट दिया है, गोडाउन दिया है। जैसे मैंने कहा था बहुत बड़ा सा नाम हो,
लेकिन पढ़ने के बाद समझ में तो बहुत बड़ा सा नाम हो, जैसे मैंने कहा लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, बहुत बड़ा नाम लिया, एक स्टॉक आइटम का नाम था। क्या बनाएंगे? स्टॉक आइटम के भीतर बनाएंगे। और बड़ा नाम से मतलब नहीं है, पढ़ के समझ में क्या आया कि है क्या। मैंने बहुत बड़ा नाम लिया लेकिन लास्ट में क्या लिया? कीबोर्ड की कीबोर्ड है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? स्टॉक ग्रुप हो जाता है। और किस कैटेगरी का यानी कि किस कंपनी से बिलोंग करता है वही उसकी क्या कहलाती है? कैटेगरी कहलाती है। और उस कीबोर्ड के किस में हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे? पीसेस में, वही उसकी यूनिट कहलाएगी। और उसको कहाँ खरीदने के बाद हम कहाँ उसको स्टोर करते हैं वो क्या कहलाएगा? गोडाउन कहलाएगा। तो हमें कंपनी बनानी है आज। क्या करनी है? कंपनी बनानी है। किस नाम से बनानी है? श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से कंपनी बनानी है। ये ज्यादातर दो दो चीजों का बिजनेस, दो ब्रांड का बिजनेस करता है। एक एलजी है और दूसरा सैमसंग। कितने ब्रांड का बिजनेस करता है श्रीदेवी इंटरनेशनल? दो चीजों का, एक एलजी है, दूसरा क्या है? सैमसंग। सब बंद हो गया लग रहा है। बंद हो गया इन्होंने कहा नहीं, ये चल नहीं पाएगा क्लास आज। एक्सीडेंट जो हुआ है ना, सब कट गया है। एक मिनट जाइए बस, एकदम कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ रखिए, बहुत अच्छे से सोच पाएंगे। चलिए, आज हमें एक कंपनी बनानी है श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से। वो दो ब्रांड की चीजें बेचती है या खरीदती है, जो भी है वो क्या कौन सा होगा? एलजी और सैमसंग। सब कंसंट्रेट सामने करें, पन्ने ना पलटे, मैं सब बता रहा हूँ यहाँ पे। क्रिएट कंपनी और बैक बैकवर्ड वहां पे करके सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंपनी का पार्ट डिसाइड कर लेंगे। तो किस टाइप में बना दिया है? डी टाइप में। और मैंने यहाँ लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ भी लिख दिया मैंने श्रीदेवी, डायरेक्टरी भी इसी नाम से दे दे रहा हूँ, श्रीदेवी चैप्टर 1, चैप्टर 1 इसी नाम से बना दे रहा हूँ। और कंपनी का नाम पूरा पूरा लिखिएगा। मैं श्रीदेवी चैप्टर 1 जानबूझ के कर दिया ताकि पाथ कम से कम याद रहेगा, बस ठीक है। और यहाँ लिख दिया कंपनी का नाम। कंपनी का नाम रहेगा श्री देवी इंटरनेशनल, ठीक है। मेलिंग नेम में अगर बदलना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम अलग होगा, जो हमारे नाम से मेल आएगा वो किसी और के नाम से आएगा, तो ऑनर का नाम भी लिख सकते हैं। मेलिंग नेम अलग होता है, समझ रहे हैं? कई बार जो मेल आता है वो हमें हमारे नाम से आता है, तो मेलिंग नेम कंपनी का नाम रखना है कि क्या रखना है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहने देते श्रीदेवी इंटरनेशनल ही चाहिए। एड्रेस में एड्रेस डाल दिया जाए। एड्रेस क्या दिया हुआ है? देखिए बड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल चला लीजिए सर, दिया हुआ है, देखिए सारा डिटेल यहाँ अवेलेबल होगा आपको। मेलिंग नेम में दिया हुआ है वही सेम चीज, एड्रेस में दिया हुआ है #78 78। सर बोले हैं शंभू सर को घर जाने के लिए बोल दीजिए। सर बोले हैं शंभू सर को घर जाने के बोल दीजिए, छुट्टी है उनका। हाँ, दो दिन का छुट्टी। 10th मेन रोड, बात मत करिए, मेन रोड जी, बस एक कंपनी बना दे रहा हूँ, बस हो गया। मेन रोड और पड़ोना कुशीनगर। कुशीनगर, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304। मोबाइल नंबर वगैरह जो भी दिया होगा उनका, सर का दिया है, सर का ही डाल देते हैं 9935131222। एक और नंबर डाल दिया, टेलीफोन नंबर में भी डालना चाहते हैं तो 9936408408। फैक्स नंबर, ईमेल नंबर जो भी दिया हुआ है। फैक्स क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी में दिया है श्रीदेवी international@gmail.com, श्रीदेवी international@gmail. वेबसाइट www.sridevi.international.com है। ठीक है, इंटर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर यही रहने वाला है। हाँ, एक और चीज,
इस पे जो है ना आपको जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रखना है, इसको नॉट अप्लीकेबल ही करना है, ठीक है। जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहेगा उस पर, ये याद रखिएगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, जो जीएसटी इनेबल यहाँ पे यस है उसको क्या कर देना है, नो कर देना है, और इंटर इंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, बस यही करना है, इतना ही कर लेंगे ना आप लोग। यस सर, बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस कंपनी बनाइए और कुछ नहीं करना है। ओबीसी सिस्टम अभी थोड़ा सा और इशू है तो परेशान नहीं होंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू क्लास।